प्यारे बच्चों, सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना पढ़ाने जा रहे हैं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको हम डिटेल बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। तो देखिए, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले सवाल आता है कि पंचवर्षीय योजना है क्या, तो इसके बारे में जाने। तो पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। तो आपके दिमाग में अब अगर क्वेश्चन पूछ देता है कोई कि पंचवर्षीय योजना है क्या, आप तो पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजना है क्या, तो दिमाग में रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। 5 ईयर प्लान्स केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। आप यह भी बोल सकते हैं कि 5 ईयर प्लान्स केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत अब तक 12 5 ईयर प्लान्स जारी की जा चुकी है। इसका कहने का मतलब है अब तक 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है। अब तक जो है कितने पंचवर्षीय योजना हुआ? 12, क्योंकि उसके बाद अब जो है नीति आयोग है, क्योंकि 12 से जो 17 है, 2012 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम। उसके बाद आपका नीति आयोग, ये दिमाग में रखना है। तो अब तक कितने हुए? 12 पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, सबसे पहले जाने प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि कुल जो है टोटल कितने हैं? 12। अब उसमें सबसे पहले फर्स्ट के बारे में जानते हैं, फिर सेकेंड के बारे में जानेंगे, तो इसी तरह बढ़ते जाएंगे और आज हम कंप्लीट करेंगे 12 पंचवर्षीय योजना। तो चलते हैं सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम जानते हैं 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब है? 1951 से 56। मॉडल किसका है? हेराल्ड डोमर। मॉडल किसका है? हेराल्ड डोमर। प्रधानता कृषि, प्रधानता क्या है? कृषि। और यह नेहरू जी द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? नेहरू जी के द्वारा। आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब आ गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। एक चीज दिमाग में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ दे पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है, तो याद रखिए रूस की देन है। तो पंचवर्षीय योजना किसकी देन है? तो रूस की देन है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, रूस की देन। तो पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना जो है किस देश की देन है? रूस की देन है। किस देश की देन है? रूस की देन है। तो दिमाग में क्या रखना है कि पंचवर्षीय योजना किसकी देन है? तो रूस की देन है। खाली यहाँ पर लिख देते हैं रूस। तो पंचवर्षीय योजना किसकी देन है? रूस की देन है। किसकी देन है? रूस की। आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब द्वितीय पंचवर्षीय टाइम है 1956 से 61। 1956 से 61। यह योजना रूस के फेल्डमैन योजना के अनुसार बनाया गया। पूछेगा कि यह योजना किसके योजना के अनुसार बनाया गया? तो रूस के फेल्डमैन। लेकिन मॉडल है पीसी महालनोबिस का। पूछेगा मॉडल किसका है द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो पीसी महालनोबिस। मॉडल किसका है? पीसी महालनोबिस। और प्रधानता है उद्योग। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है पीसी महालनोबिस, प्रधानता है उद्योग। ये दिमाग रखना है। अब आगे देखिए, इस योजना के तहत देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में 25% बढ़ोतरी करने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो राष्ट्रीय आय में कितने परसेंट बढ़ोतरी करने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया? 25%। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो कितने परसेंट? 25% बढ़ोतरी करने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी योजना में राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। अब यहां पर आपको आएगा
ईस्वी के अनुसार, क्योंकि राहु केला 1953, दुर्गापुर 1956, अब भिलाई 1955। अब आपके दिमाग में आएगा कि ईस्वी के अनुसार तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जाइए, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 है, तो जो भी ईस्वी है सब तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ रहा है। नहीं, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि की प्रधानता है, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग की प्रधानता है। इसलिए राउरकेला दुर्गापुर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। और राउरकेला 1953, दुर्गापुर 1956 और भिलाई 1955। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है ये लोग? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो जितने भी हैं राउरकेला दुर्गापुर भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना हुआ किस पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मॉडल हो गया पीसी महालनोबिस, प्रधानता उद्योग। आगे देखिए पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम 1961 से 66। तो पूछेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है 1961 से 66। मॉडल सैंडी एंड चक्रवर्ती, मॉडल किसका था? सैंडी एंड चक्रवर्ती। प्रधानता कृषि और उद्योग दोनों, प्रधानता कृषि प्लस उद्योग, प्रधानता कृषि प्लस उद्योग। मॉडल सैंडी एंड चक्रवर्ती, टाइम 1961 से 66। विशेषता हरित क्रांति पर बल दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन उठ सकता है आपको कि विशेषता क्या? हरित क्रांति पर बल दिया गया। तो अब पूछेगा कि हरित क्रांति किस दशक में है? तो 60 के दशक में। फिर पूछेगा हरित क्रांति का टाइम, तो 1966 से 67, 1966 से 67। तो हरित क्रांति पर बल दिया गया। हरित क्रांति 60 के दशक में आया। फिर पूछेगा कि हरित क्रांति कब आया, ईस्वी क्या है? तो 1966 से 67। अब आएगा कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग याद रखिएगा। और भारत में पूछेगा हरित क्रांति के जनक, तो एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, याद रखिएगा। और अब देखिए आगे, इसी योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। पूछेगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना हुआ? तो याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था 1968। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ? 1968 में, याद रखिएगा। अब तक का सबसे असफल योजना है, अब तक का सबसे असफल योजना कौन है? तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसीलिए अब तक का यह सबसे असफल योजना है। अब है लक्ष्य विकास दर कितना था तृतीय पंचवर्षीय योजना का? तो 5.6% प्राप्त करना था, लेकिन हासिल कितना हुआ? हासिल वृद्धि दर 2.8%। हासिल वृद्धि दर कितना हुआ? 2.8%। देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का टाइम 1969 से 74, 1969 से 74। मॉडल गॉडगिल, मॉडल गॉडगिल। प्रधानता कृषि पर आत्मनिर्भरता, प्रधानता क्या? कृषि पर आत्मनिर्भरता। इसी योजना में कृषि की जगह रक्षा को प्राथमिकता दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा किस योजना के अंतर्गत कृषि की जगह रक्षा को प्राथमिकता दिया गया? तो याद रखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और विकास लक्ष्य दर 5.7 रखा गया। तो विकास लक्ष्य दर कितना था? 5.7 रखा गया, लेकिन केवल 3.3% ही प्राप्त कर सके। याद रखिएगा, केवल कितना प्राप्त हुआ? 3.3 ही % प्राप्त कर सके। और इसी पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। तो कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? 14 प्रमुख बैंकों को, भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। किस पंचवर्षीय योजना? चतुर्थ पंचवर्षीय। मॉडल गाडगिल। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, 1974 से 78। मॉडल डीपी धर, मॉडल डीपी धर। प्रधानता रोजगार संवर्धन, प्रधानता रोजगार संवर्धन। मुख्य बल था गरीबी हटाओ। ये क्वेश्चन भी आई है, पूछ देता है गरीबी हटाओ जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ, याद रखिएगा। मुख्य बल हो गया गरीबी हटाओ, याद रखिएगा।
प्रधानता रोजगार संवर्धन मॉडल डीपी धर। अब आइए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। विशेषता नबार्ड की स्थापना, और नबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, याद रखिएगा। लक्ष्य मुद्रास्फीति जो था 16.7 मतलब 16.7% से घटकर 5% ही रह गई, याद रखिएगा। इसका मतलब 16.7% से घटकर 5% ही रह गई, याद रखिएगा लक्ष्य। मॉडल था प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, पूछेगा छठी पंचवर्षीय का मॉडल किसका था, प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। इसी योजना में आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किस पंचवर्षीय में हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, 7वीं पंचवर्षीय 1985 से 90। मॉडल रामकृष्ण हेंगर, मॉडल किसका था, रामकृष्ण हेंगर का। विशेषता जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना कब आया था, 1989 में, याद रखेगा। लक्ष्य क्या था, देश से गरीबी को कम करना, उत्पादन को बढ़ावा देना। तो किस पंचवर्षीय योजना का था, 7वीं का, देश से गरीबी कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना, ये याद रखिएगा। अब आते 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इसको JW मिलर ने तैयार किया, पूछेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया, JW मिलर ने तैयार किया, लेकिन मॉडल था प्रणब मुखर्जी का। मॉडल किसका था, प्रणब मुखर्जी का। मुख्य रोजगार, मुख्य क्या था, रोजगार। और अब तक के सबसे सफल योजना, अब दिमाग में 2 चीज दिमाग में रखना है कि सबसे असफल योजना तीसरी, यार सबसे असफल योजना था तीसरी, लेकिन सफल योजना था 8वीं। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण किया गया। तो प्राथमिक शिक्षा का क्या किया गया, सार्वजनिकरण किया गया, किसमें, 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे पंचवर्षीय योजना, अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना का 1997 से 2002, 1997 से 2002। इस योजना के जरिए तेजी से औद्योगिकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। तो बहुत सारा काम हो गया इस योजना के जरिए, तेजी से औद्योगिकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। तो 9वीं पंचवर्षीय 1997 से 2002। अब आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। विकास दर का लक्ष्य 8%, लेकिन प्राप्त 7.6% हुआ। तब देखिए विकास दर का लक्ष्य कितना था, 8%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 7.6%। अब तक का सबसे विकास दर वाली योजना। आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम है 2007 से 12। कब से कब है, 2007 से 12। मॉडल है सी रंगराजन का, मॉडल किसका है, सी रंगराजन का। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। अब आइए लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है 2012 से 17। कब से कब है, 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा गया। तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना कितने %, 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा है। तो आज का जो टॉपिक था मेरा पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।